वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गुड मॉर्निंग। अभी हमारा सुबह हुआ है, अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं सो के उठ गई हूँ और सो के उठने के बाद ना आँख खुलता ही नहीं है, बहुत टाइम के बाद खुलता है। तो यहाँ पे मैं आँखों पे पानी मार रही थी कि ताकि मेरा नींद टूटे। सो यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी, अपना फेस को क्लीन करके उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और पोंछ लूँगी। थोड़ा सा बाल भी मैं कॉम कर लूँगी क्योंकि सो के उठने के बाद ना बाल जैसे तैसे हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने हेयर को कॉम कर लूँगी और मेरा घर सो देख सकते हैं पूरा जैसे तैसे हो रखा है। सो अब मैं इसे लगूँगी ठीक करने में। सो यहाँ पे हमारा मैं बाल को अच्छे से कॉम कर लूँगी। और पता है ना मेरा आजकल ना मेरा हेयर ना ड्राई हो रखा है, पता नहीं कैसे। सो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। सो आप सबके पास कोई उपाय हो तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा हेयर बंधा गया है, मैंने हेयर को रबर बैंड लगा लिया है। सो यहाँ पे मैं ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बालों में क्या लगाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। सो अब अपना मॉर्निंग रूटीन। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, ये सब कुछ कपड़े था धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दी थी और अब झाड़ू लगाऊंगी। सो सुबह का झाड़ू निकालना ही निकालना होता है, हर एक सबके घर में होते। तो यहाँ पे मैं वही झाड़ू लगाई थी, वहाँ से हमारे देवर जी बोल रहे थे। तो हमारे घर से तो चेयर वेयर जो सब ऐसे ही बिखरा पड़ा था, रात में सब ऐसे ही सोए थे। सो यहाँ पे कैसे यहाँ पे मेरा झाड़ू ऑलमोस्ट लग ही चुका है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं किचन को स्लैब को पोंछ लूँगी। ऐसे तो मैं नाइट को ही साफ क्लीन करके रखती हूँ, स्लैब किचन पूरा नाइट में ही क्लीन करके रखी ताकि इस मॉर्निंग में कोई ज़्यादा काम ना करना पड़े। सो यहाँ पे मैं दूध को गर्म करूँगी, बॉयल करूँगी। सबसे पहले मैं दूध ही चढ़ाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा गंदा था तो इसे मैंने धो दिया और अब मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद सोचेंगे क्या मैं बनाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे मैं दूध क्या हुआ ना, दूध का पैकेट जो आता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदे मिट्टी, पता है मिट्टी कैसे लग जाता, समझ में नहीं आ रहा। सो ये मिट्टी लगा होते तो पैकेट को मैंने धो दिया और फिर उसके बाद दूध को मैं चढ़ा लूँगी। सो मैंने दूध को चढ़ा दिया है उबलने के लिए और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्जी। तो मैंने आलू को छिल लिया और इसे मैं फटाफट काट लेती हूँ। सो हमारे यहाँ ना छिलके वाला मतलब छिली की सब्ज़ी बनते हैं और छिलका वाला भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, पर मेरी बेटी खाती नहीं है और उसको चाहिए छिला हुआ आलू। तो मैं छिलके ही बनाती हूँ। तो मैं बैठ के ही सब्ज़ी काटती हूँ, खड़ी होकर भी सब्ज़ी काटती हूँ, जैसा देखती हूँ वैसा मैं काम करती हूँ। और सुबह सुबह ना मुझे खड़ा होने का मन नहीं करता है तो मैं क्या करती हूँ, बैठ के ही आटा गूँथ लेती हूँ, बैठ के ही सब्ज़ी काट लेती हूँ, आराम से बैठती हूँ। तो सारी सब्जियाँ कट जाती हैं हमारी। सो यहाँ पे मैं वही आलू को छिल रही थी और कट गया। आजकल आलू ना बहुत ये हो गया, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सड़ा हुआ रहता है आलू। हमारे यहाँ तो ऐसे ही आलू मिलता है। सो यहाँ पे हमारी आलू कट गई है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी बोड़ा की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने बोड़ा को भी धो दिया और आलू परवल बनाऊँगी, आलू को भी बनाऊँगी, शायद मुझे याद नहीं है मैं क्या बनाऊँगी जो। सो यहाँ पे मैं आलू को भी मैं धो के रख दूँगी और पानी निकल जाएगा। सो थोड़ा सा फूलने। तो यहाँ पे मैं जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना मुझे पूछनी, हाँ मुझे नहीं, इसका आदत शुरू से ही है, मतलब पूरा क्लीन होना चाहिए हमारा किचन, गंदा नहीं रहना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक तरफ से काम करती हूँ एक तरफ से पोछी जाती। तो यहाँ पे हमारी गोभी फ्राई हो गई थी। मैं गोभी को सबसे पहले मैं गोभी को उबाल दी थी
क्योंकि आजकल का गोभी में कीड़ा मकोड़ा रहता है। उसके बाद मैंने इसे भून लिया। अब इसमें मैंने प्याज डाला है। सो अब मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। और गाइस गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतना गर्मी कहाँ से आती है यार। अभी बरसात का मौसम है लेकिन नहीं, हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सो यहाँ पे मैं आलू को डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। सो बने रहिएगा वीडियो में आप सब। हमारी सब्जी फ्राई भुजा रही तो देखने मेरा ना ये आदत बहुत ही अच्छी आदत है मुझे लगता है, क्योंकि इसलिए मेरा गंदा नहीं रह सकता जब भी मैं खाना बनाती हूँ। सो यहाँ पे बेसिन भी मैं क्लीन कर देती लगे हाथ। इसमें भी कुछ बर्तन वगैरह थे, इसमें मैं जूठा नहीं धोती हूँ, इसमें सिर्फ मैं वेजिटेबल सब्जी वगैरह धोती हूँ और फ्रूट्स बस, और कुछ नहीं इसमें धोते। तो इसको साफ़ मैं कर ही लेती हूँ लगे हाथ भी, इसे भी तो ये भी क्लीन हो जाएगा। और नल वगैरह भी मैं लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ ताकि हमारा किचन सुंदर सुंदर सजा सजा और साफ़ क्लीन रहे, तो काम करने में मज़ा आता, वरना काम करने का मन नहीं करता है गंदा किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन को अच्छे से और ये सिंक को अच्छे से धो लूँगी। और सोते सोते धोने के बाद तो पूरा लुक ही चेंज हो गया है इसका, कितना अच्छा लगा धोने के बाद ना, क्लीनिंग करने के बाद। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आलू एंड बोड़ा ये भुजा रहा। सो यहाँ पे हमारी नाश्ता बनने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी टेबल क्लीन करने के लिए। यहाँ पे ना टेबल रात में मैंने साफ़ नहीं किया था, मैं सोची चलो दिन में ही कर लेती हूँ। तो अभी मुझे टाइम मिला नाश्ता वास्ता बनाने के बाद, मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर दूँगी टेबल को। तो नाइट में क्या हुआ ना, मतलब लेट हो गया था सोने में, तो इसके कारण से मैं नहीं कर पाई थी। सो अभी मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। ये हमारा पर डे का काम है, सबको क्लीन आया। यहाँ पे हमारी बेटी रानी का कुछ मेडिसिन थी। सो टेबल क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने देखा ये हमारा ये भी गंदा हो पड़ा है, तो इसे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ लगे हाथ, ये भी साफ़ हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा ये हाथ लगते गंदा हो गया था। तो ये हमारे आरओ ना मैं किचन में नहीं लगवाई हूँ, मैं ना लगवाई हूँ हॉल में, क्योंकि ना किचन में ना पूरा अप डाउन करने से ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। इसके कारण से हम सबको किचन में अलाउ नहीं की, हॉल में ही लगवा दिए हैं कि जब जिनको मर्जी होगा सब पानी निकाल के पी सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा ये भी क्लीन हो गया है, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। सो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।